छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव का शोर थम गया है और मान लीजिए कि अब राजस्थान पर पूरा जोर लगेगा। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में लाल डायरी भी अपना पूरा शोर मचा रही है। हालांकि ये नहीं पता कि लाल डायरी में है क्या। बताते हैं कि राजेंद्र गूड़ा की वो लाल डायरी एक किसी नेता के यहाँ ईडी की रेड पड़ी और उस रेड के अंदर वो लाल डायरी चली गई ईडी के पास। वहाँ से कुछ पन्ने छन छन के बाहर आ रहे हैं, जिसके अंदर एक पन्ना पिछले दिनों आया जिसके अंदर लिखा था कि वैभव गहलोत मानते हैं कि राजस्थान में दोबारा हमारी सरकार नहीं बनेगी। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा में हूं देश के उन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर जिनमें कि 2 राज्यों में अब चुनाव का शोर थम गया है। मिजोरम के अंदर चुनाव हो चुका है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव का शोर जो था, जो चुनाव प्रचार की चिल्पों थी, वो थम गई कल यानी कि 15 नवंबर की शाम को। और अब कल यानी कि 17 नवंबर की को सुबह मतदान होगा मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर और छत्तीसगढ़ की बाकी बची हुई सीटों पर। छत्तीसगढ़ में 2 चरण में चुनाव होना था। 7 नवंबर का चुनाव 20 सीटों के लिए हो चुका, बाकी के लिए अब 17 को होगा। और कल मतदान के बाद आप मान लीजिए कि वहाँ पर पूरी तरह खामोशी छा जाएगी और सभी नेता लग जाएंगे। हालांकि लग तो चुके हैं 2 दिन पहले से ही, और अब सभी नेता लग जाएंगे पूरी तरह से राजस्थान के अंदर। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के रण में, जहाँ की 200 विधानसभा सीटें हैं टोटल राजस्थान की, जिनमें से एक सीट पर एक प्रत्याशी की मौत होने के निधन होने की वजह से चुनाव नहीं होगा। बाकी 199 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होना है और उन 199 सीटों के मतदान के लिए अब सभी पार्टियों के नेता पूरा जोर लगाएंगे। राजस्थान के चुनाव के अंदर वैसे भी चुनाव बहुत दिलचस्प बना हुआ है। राजस्थान का चुनाव ऐसा बन चुका है कि मोदी जी का स्टाइल है कि मैं हूं ना, यानी कि अकेले मोदी जी हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी कांग्रेस के जो नेता हैं गवाही तो देना चाह रहे हैं, बताना तो चाह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, लेकिन जो संदेश अग्रेसित होता है वो हमेशा ये होता है कि कांग्रेस के अंदर भी रार कम नहीं है। अब रानी राजस्थान में रूसे या माने कोई बात नहीं, क्योंकि राजस्थान के अंदर मोदी का ये संदेश जो मैंने आपको बताया कि मैं हूं ना, पूरी तरह से चल रहा है। तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत के लिए परेशानियां कम नहीं है। राजस्थान के चुनाव के अंदर और तमाम मुद्दे तो हैं। महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, बेकारी का मुद्दा है, महिला अस्मत का मुद्दा है। आज जब जेपी नड्डा साहब ने वहाँ का राजस्थान के चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी किया तो उसके अंदर बहुत सारी बातें कही हैं। उसके अंदर उस बात को उन्होंने बड़ी गंभीरता से उकेरा है कि 5 साल के अंदर महिला अपराध के जो मामले थे, 5 साल में जो प्रदेश विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, 5 साल में जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जो चलता है, उसमें राजस्थान को वो भागीदारी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। हालांकि बात तो सबका साथ सबका विकास की है, लेकिन राजस्थान को खुद कह रहे हैं कि वो विकास नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। और विकास की धुरी पर राजस्थान दौड़े, इसलिए राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। अब उस डबल इंजन की सरकार के लिए जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अपने पूरे दांवपेच चलाएंगे आने वाले 5 दिन में, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी सरकार बचाए रखने के लिए, उस रिवायत को बदलने के लिए कि हर 5 साल में सरकार बदल जाती है, वहाँ कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर के, दिल्ली का जो AQI बढ़ा हुआ है उससे बचने के लिए सोनिया जी खुद जयपुर पहुँच चुकी हैं ताकि वहाँ से चुनाव प्रचार पर भी पूरी नज़र रख लेंगी। राहुल और प्रियंका भी पूरा जोर लगा रहे हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ फ़ोटो खिंचवाकर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं हम साथ साथ हैं। लेकिन इन सब के बीच लाल डायरी का भी पूरा शोर है। आपको ध्यान होगा लाल डायरी जो चली थी, जो अशोक गहलोत साहब के मंत्री थे राजेंद्र गूड़ा, जिन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ लाल डायरी निकाल दी थी और कहा था इस लाल डायरी के अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं। हालांकि लाल किताब और लाल डायरी होती तो शुभ के लिए हैं। माना जाता है कि शुभ कार्यों को हमेशा लाल किताब और लाल डायरी से किया जाता है, लेकिन पूरा अशुभ कर दिया गूड़ा साहब ने उनके लिए, यानी कि गहलोत साहब के लिए। पार्टी भी छोड़ गए और उस पार्टी में चले गए जिसका राजस्थान में कोई अस्तित्व भी नहीं है, यानी कि BRS में। अब राजेंद्र गूड़ा का क्या होगा कोई पता नहीं, लेकिन उनकी लाल डायरी इस टाइम भी पूरा शोर मचा रही है। एक तरफ जहां बीजेपी के नेता कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि लाल डायरी बोल रही है, नए नए राज खोल रही है, तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत कहते हैं कि लाल डायरी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो कल्पना मात्र है। जहां प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधनों में, अपने भाषण में उस लाल डायरी का जिक्र जरूर करते हैं कि जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अशोक गहलोत सरकार के कौन कौन से कारनामे हैं,
तो दूसरी तरफ अशोक गहलोत ये कह देते हैं कि ये तो राजेंद्र गूढ़ा की महत्वाकांक्षा थी, उनकी कुंठा थी जो उन्होंने निकाल दी, कह दिया कि लाल डायरी लिख दी है, जबकि सच में लाल डायरी की जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अब इसी बीच में एक बात और चलती है कि वो लाल डायरी राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक क्षेत्रों में चर्चा चलती है कि वो लाल डायरी पहुंच गई ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के पास। राजस्थान के किसी नेता के यहाँ छापेमारी करने गए थे, लाल डायरी वहाँ मिल गई, उसको साथ लेके चले गए और अब धीरे धीरे उस लाल डायरी के राज खुल रहे हैं, 2-2 4-4 पन्ने सामने आते हैं। पिछले दिनों सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर कई दिनों चला ये बात ये कि उस लाल डायरी के 5 पन्ने बाहर आए हैं और उसके अंदर मुख्य बात ये देखने को मिली कि अशोक गहलोत साहब के बेटे हैं वैभव गहलोत, और वैभव गहलोत कह रहे हैं कि अफसरशाही पूरी तरह हावी हो गई थी, इसलिए राजस्थान में हमारी सरकार बनना मुश्किल है, अशोक गहलोत जी की सरकार नहीं आएगी। अगर लाल डायरी में ये सब कुछ लिखा हुआ है तो फिर तो उल्टा उसके अंदर वो भ्रष्टाचार और वो राज खोलने वाली बातें कहाँ गई। अगर उसके अंदर ये लिखा है कि अफसरशाही हावी हो गई थी तो फिर तो कहीं स्वीकारोक्ति है उस बात की कि सरकार के अंदर सब कुछ ठीक था। लेकिन बात बड़ी ये है कि अब क्योंकि चुनाव प्रचार चल रहा है और चुनाव प्रचार के आप मान लीजिए कि चुनाव जीतने के लिए जो प्रचार होता है उसे चुनाव प्रचार कहते हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो प्रचार के तौर पर भी चले, लेकिन आज हालात ऐसे बन चुके हैं, मापदंड ऐसे तय कर दिए गए हैं कि येन केन प्रकरण मकसद होता है चुनाव जीतना, चाहे वो जनता को लुभा करके हो, चाहे जनता को बरगला करके हो, चाहे रेवड़ियाँ बांट करके हो, और चाहे फिर जनता को सब्जबाग दिखा करके हो, और या फिर जनता की आंखों में धूल झोंक के हो कि किसी प्रकार सत्ता आ जाए। अब 5 दिन लगातार ये डमडमा बहुत ज़ोर से राजस्थान में चलेगा। आने वाली 21 तारीख यानी कि आने वाली 23 तारीख तक राजस्थान के अंदर नेताओं का शोर होगा, लाल डायरी का जोर होगा, नेताओं के बोल होंगे, वादे होंगे, नारे होंगे और फिर मतदान होगा। हालांकि दिसंबर में जब परिणाम आएगा 3 दिसंबर को, सब कुछ पता तो तब चलेगा कि कौन सी लाल डायरी ने, उस लाल डायरी जो शुभ का प्रतीक मानी जाती है, किसका शुभ किया और किसका कबाड़ा किया। गूढ़ा साहब ने, जो राजेंद्र गूढ़ा जाते जाते अपनी सरकार को जो छोड़ के जाते जाते उस सरकार के लिए बीज बो गए जिसके अंदर वो 5 साल, पौने 5 साल तक मंत्री रहे थे। और उस लाल डायरी के जो राज आने वाली सरकार अगर अशोक गहलोत की, कांग्रेस की बनती है तो क्या होगा, और अगर बीजेपी की आती है तो क्या होगा, उस लाल डायरी पर क्या क्या फैसले होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान रिवायत बदलेगा, राजस्थान रिवाज बदलेगा, और या फिर राजस्थान एक इतिहास कायम करेगा। रिवायत बदली अगर रिवाज बदला तो मान लीजिए कि वहाँ पर सरकार बदल जाएगी, और अगर इतिहास कायम हुआ तो मान लीजिए सरकार बदल जाएगी। लेकिन अगर कहीं ये चल गया कि लोगों ने पुराने चलन को बंद कर दिया, रिवायत और रिवाज बदल दिए अगर, तो फिर उसके अंदर एक बार फिर कांग्रेस आ सकती है। आपको क्या लगता है कि राजस्थान का चुनाव परिणाम क्या होगा? हालांकि सोशल मीडिया और तमाम सट्टा बाजार और इसके साथ साथ तमाम जो एग्जिट पोल हैं, ओपिनियन पोल हैं, वो तो वहाँ पर राजस्थान में बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है? कमेंट्स बॉक्स में आकर आप हमें बता सकते हैं। और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।